जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक। तो उसकी वैकेंसी कब आएंगी, उसकी योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आयु सीमा क्या है, सारा कुछ आज हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आ रही, कब आ रही है, सारी डिटेल मैं आपको देती हूँ। तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आरपीएफ का मतलब क्या हो गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक। तो इसमें 9,500 प्लस वैकेंसी आएंगी। एज की मैं बात कर लूँ तो इसमें जर्नल वालों को 18 से 25 वर्ष है एज, और ओबीसी के 18 से 28, और एससी एसटी के 18 से 23 वर्ष की है। और आरपीएफ कांस्टेबल, देखिए कांस्टेबल, ये कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन, ठीक है, 10th मांगा गया है। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको 10th पास होना जरूरी है। अगर एसआई के इसमें पद आ रहे हैं तो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, उसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले तो इसमें सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका फिजिकल एंड मेजरमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, देन ट्रेनिंग। अब सीबीटी क्या है, इसमें आपके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बहुविधि वाले, ठीक है। उसमें उसके बाद एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल और मेडिकल होता है। फिजिकल में क्या होता है, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप। उसके बाद आपका मेजरमेंट यानी कि हाइट वगैरह नापते हैं, चेस्ट हाइट। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल होता है और आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। फिजिकल में क्या क्या होता है, देखिए फिजिकल में हाइट, सबसे पहले तो हाइट की बात कर ले। हाइट मेल की कितनी लेते हैं, यानी कि बॉयज़ की, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 165 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं, और एससी एसटी के 160 सेंटीमीटर है। कितनी है, 160 सेंटीमीटर। चेस्ट, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं, यानी कि 85 सेंटीमीटर। एससी एसटी का 76.2 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल चेस्ट होने चाहिए, और फुलाव इसमें भी 5 सेंटीमीटर का ही मांगते हैं, यानी कि फुलाव इनका टोटल इतना होना चाहिए, 81.2 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए। अब हम हाइट की बात कर लें, फीमेल की। यहाँ मेल की तो हमने हाइट बता दी, अब फीमेल की बात कर ले, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की तो 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट मांगी जाती है, ठीक। एससी एसटी की बात करें तो 152 सेंटीमीटर एससी एसटी में फीमेल की हाइट मांगी जाती है। इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम रनिंग की बात कर ले कि मेल की रनिंग कितनी होती है, 5.54 मिनट, यानी कि 5 मिनट 54 सेकेंड में 1600 मीटर बॉयज़ को रनिंग लगानी होती है, और गर्ल्स यानी फीमेल को 3 मिनट 45 सेकेंड में 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। कितनी, 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप, रुकिए इसको रफ करके मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसा कि अभी हम आपको फिजिकल के बारे में बता रहे थे, हाइट और रनिंग के बारे में बता दें। अब हम लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में बात करेंगे। मेल की जो लॉन्ग जंप होती है, यानी कि जो रेत होता है, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है, इसमें यहाँ रेत रहता है और यहाँ से रनिंग करके बंदा आता है, ठीक है, यहाँ से रनिंग करके आता है और देन ऐसे करके लॉन्ग जंप लगाता है, ठीक। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग जंप। और हाई जंप क्या होता है, ये ऐसे स्टिक होती हैं दो,
और बीच में पाइप लगा होता है। ठीक, यहाँ से बंदा रनिंग करके आता है और ऐसे करके इसको पार करना होता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, रनिंग में आपको सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है, लेकिन इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप पे आपको 2 या 3 अटेम्प्ट दे देते हैं, यानी कि 2-3 चांस मिल जाते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप में। ठीक, तो लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें 14 फीट होती है लॉन्ग जंप बॉयज़ की यानी मेल की, और 4 फीट की हाई जंप होती है। अब फीमेल की बात कर ले रहे, फीमेल में 9 फीट लॉन्ग जंप होती है, जैसा कि बताया ऐसे रेत रहता है, दौड़ के आना होता है, देन छलांग लगानी होती है। और हाई जंप इसमें 3 फीट है फीमेल की, उसमें भी ऐसे ही होता है, ये स्टिक्स होते हैं, बीच में पाइप होता है, लेके आते हैं और उसको जो बीच में पाइप पड़ा होता है 3 फीट की ऊंचाई पे वो पाइप लगा होता है, उसको पूरा पार करना होता है। ठीक, तो गर्ल्स को भी इसमें भी चांस मिलते हैं, 2-3 चांस दिए जाते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न क्या मतलब कि क्या क्या आता है एग्जाम में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें मैथ के आपके 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GS के 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट का टाइम मिलता है, 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सैलरी के बारे में भी बताऊंगी, तो RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल की ये सैलरी मैं बता रही हूँ। कांस्टेबल की स्टार्टिंग में उन्हें 21,710 रुपये उनकी सैलरी होती है, और भत्ता इनको मिलता है, रूम का हो गया और बहुत सारी चीज़ का इन लोगों को भत्ता मिलता है, जिसमें इनको टोटल इनकी सैलरी हो जाती है 26,000 से 32,000 इनकी सैलरी हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम फॉर्म की बात कर ले तो इसके फॉर्म जून या जुलाई में आएंगे। जून तो आपका स्टार्ट हो ही गया है, जून यानी कि जून के लास्ट तक और जुलाई के फर्स्ट तक आ जाएंगे इसके फॉर्म। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऐसी अपडेट पाने के लिए जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको पता चले। जय हिंद, जय भारत।